हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, जो कि हम इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ लिए हैं। ठीक है, आज हम लोग इसमें जो जो उसमें देखे थे उसके बाद ये वाला चैप्टर का स्टार्ट कर देंगे। पार्ट 1 देखेंगे, ठीक है ना। देखिए हम क्या क्या पढ़े थे पिछले क्लास में, देखेंगे। देखिए प्राकृत संख्या पढ़े थे, ठीक है ना। प्राकृत संख्या पढ़े थे। प्राकृत संख्या कौन कौन होता है? गिनती की संख्या कौन कहते हैं? एग्जाम्पल में देख लेंगे इट इज। अब देखिए यहाँ पे पूर्ण संख्या क्या हो जाता है। पूर्ण संख्या में क्या करते हैं? प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर देते हैं तो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या हो जाता है। तो इसे शामिल कर देते हैं। ये पढ़े हुए है, ठीक है ना। रिविजन के तौर पे बता देते हैं। मतलब ये अनंत तक जाएगा, ठीक है ना। लिख देते हैं अनंत तक। अब देखिए पूर्ण संख्या हो गया। पूर्णांक देख लेंगे। पूर्णांक में क्या होता है? देखिए पूर्ण संख्या में क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या को जोड़ दिया जाता है। तो माइनस डॉट 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 -1 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाए। इधर भी क्या होगा? इन्फिनिटी तक जाएगा इधर भी, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या देखे थे? सम संख्या देखे थे। सम संख्या का भी उदाहरण देख लेंगे। सम संख्या, सम संख्या में क्या क्या आता है? 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 10 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। जो 2 से विभाज्य होता है उसी को ना कहते हैं सम संख्या। विषम संख्या देखेंगे। विषम संख्या क्या करा रहे हैं हम? रिविजन करा रहे हैं। विषम संख्या क्या होता है? जो 2 से ना करता है। तो कौन हो गया? 3 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, उसके बाद देखिए 1 भी होता है यहाँ पे, ठीक है ना। 1 3 5 7 9 भी हो जाएगा, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमको भाज्य संख्या देखना है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या के एग्जाम्पल में हम कथी बताए थे? जो क्या होता है भाज्य संख्या, क्या बताए थे? जिसका गुणनखंड क्या, जो खुद, देखिए भाज्य संख्या में बताए होंगे जो खुद से तो कटवे करता है और किसी और के टेबल में भी आता है, ठीक है ना। देखिए एक को छोड़कर किसी और के टेबल में आता है, ठीक है ना। जो खुद के टेबल में आए और किसी दूसरे के टेबल में भी आए तो कहते हो जाएगा भाज्य संख्या। जैसे कि देखिए एक को छोड़कर, तो जैसे 2 हो गया, 2 खुद के टेबल में भी आता है और किसी दूसरे के टेबल में भी आता है, नहीं होगा, गलती हो जाएगा। 4 देखिए, 4 क्या हो जाएगा? 4 होगा। 4 खुद के टेबल में आता है और 2 के टेबल में भी आता है, तो कितना 4 हो जाएगा। 6 भी होगा, 8 भी होगा, 10 भी होगा, डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। अभाज्य संख्या देखेंगे। अभाज्य संख्या में देख लेंगे। इसमें कथी होता है? जो खुद के टेबल में है सिर्फ, और एक के अलावा, जो खुद के टेबल में है और एक के अलावा, एक के अलावा। देखिए यहाँ पे दिक्कत ही नहीं है, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत, उतना सोचने का जरूरत नहीं। आप लोग पिछला वीडियो देखिएगा ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी हम रिविजन के तौर पे बता देते हैं। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या हो गया। अभाज्य संख्या देखिए ये क्या है? बगल में संख्या लिखा हुआ है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में क्या करना है? जो खुद के टेबल में आता है, किसी दूसरे के टेबल में ना आता है, तो वैसन कौन हो जाएगा? जिससे कि यहाँ पे हो जाएगा, क्या होगा? 2 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कितना लिखेंगे? 2 लिख देंगे। उसके बाद कितना होगा? 5 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा, जाएगा कि ना। अब इसके आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 2 5 3 7 इन्फिनिटी तक हो गया। अब देखेंगे सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या में क्या करना है? जिसका मौसा कितना, जिसका मौसा 1 हो। आया समझ में? सअभाज्य संख्या में कुछ नहीं करना है, जिसका मौसा कितना होगा? 1 होगा। आया समझ में? देखिए परिमेय संख्या भी मन है तो देख ही लीजिए, हम बताए हुए हैं इसे। परिमेय संख्या में कौन हो जाएगा एग्जाम्पल में? परिमेय संख्या देख लेते हैं। परिमेय संख्या में कौन हो जाता है?
एक भी हो जाएगा परिमेय संख्या, 2 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, डॉट 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 इन्फिनिटी। और रूट अंडर में 5 रहे। देखिए परिमेय संख्या वैसी संख्या होता है जो p बटे q के रूप में हो, जहाँ q इक्वल टू नॉट बराबर 0। ये जो हम पिछले क्लास में जो इंट्रोडक्शन चैप्टर दिए थे वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन दिए थे, उसमें ये अच्छे से बताया हुआ था। एग्जाम्पल देख रहे हैं रिविजन के तौर पर। और परिमेय संख्या कौन हो जाएगा? रूट अंडर 5, रूट अंडर 3, रूट अंडर 7 और कितना हो जाएगा? 1.12 112 113 देखिए अगला अंक पता ना चलेगा तो कथी हो जाएगा? ईसा अपरिमेय संख्या हो। जिसका पता चल जाए वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है ना? आगे होगा समझ में। देखिए आज हम लोग सीखेंगे, इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना? ये अच्छे से पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। देखिए हम लोग सीखे होंगे बचपन में मौस, ठीक है ना? इसमें ज़रूरत क्या है? मौस जरूरी है, तो मौस हम लोग सीख लेंगे। एक दो को क्वेश्चन देखेंगे क्लास फर्स्ट चैप्टर में, जरूरी होता है। मौस देखेंगे, पहले देख लेंगे भाज्य बराबर कथी होता है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस हो जाता है शेषफल। इसको हम लिख कितना सकते थे? ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर। देखिए ठीक है ना? भाज्य को ए से, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से, शेषफल को आर से डिनोट करता है। तो हम इसी पर यूज करेंगे इसका, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है? देखिए जैसे हम क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, क्या क्वेश्चन देखेंगे? जैसे देखिए कुछ भी देख लेंगे, जिससे कि होगी यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हो गया 56 दे दिए। ठीक है ना? और दे दिए कितना? छोड़िए ना, उतना डबल कितना दे? 4 दे दिए और 10 दे दिए। ठीक है ना? तो इसका हमको कथी करना है? मौसन निकालना है। ठीक है ना? काम मौसन निकाले मौसन निकालने के लिए बोलेगा कैसे निकालेंगे? देखिए छुटका को क्या मानेंगे? छुटका को क्या मानेंगे? भाजक। ठीक है? तो भाज्य पहले देख लिए, बड़का रहेगा वो कते हो जाएगा? भाज। तो यहाँ पे लिख देंगे भाज्य बराबर कितना? 10। ये अभी जरूरी नहीं है। छुटका क्या है? भाजक। तो भाजक बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा कि ना? ठीक है ना? अब देखिए हमको निकालना है कथी? मौसन निकालना है। मौसन निकालना है तब कथी करेंगे? 4 से भाग दे देंगे 10 में। 4 दूनी 8। कितना बच गया? 2 बचेगा तो उसके बाद कौन वाला है? ये वाला जो 2 बचा है यहाँ पे, ये बड़का कौन हो जाएगा? भाजक हो जाएगा। तो भाजक 4 हो गया। फिर 2 दूनी 4, ये कट जाएगा कि ना? तो यहाँ समझ में आया? मौसम में क्या करते हैं? कुछ नहीं, भाग लगाते हैं, शेषफल जो बचेगा उसको तो रहने देंगे। लेकिन यहाँ पे भाज्य की जगह पे कौन आ जाता है? जो उसके पहले क्या का भाजक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा तो आ जाता है। लिख दिए, कट गया, काट दिए। इसका मौसम कितना हो जाएगा? जो जिस मरतबे कटा है ना, जहाँ पर कटेगा जिससे कटता है वही क्या हो जाएगा? मौसम हो जाएगा। यहाँ पे मौसम कितना? 2। आया समझ में? मौसम कितना हो गया? 2। ठीक है? देखिए हम लोग ये एकदम ईजी है, कुछ नहीं जरूरी था इसका सोल्व करने आना चाहिए, इसलिए बता दिए। ठीक है ना? हम देखेंगे आगे क्या? यूक्लिड विभाजन एलोगरिथम। हाँ, यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है ना? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है ना? इससे बोलेगा कथी? मौसन निकालने के लिए। ठीक है ना? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बोलेगा मौसन निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे? प्रमेयिका से हमको दे देगा क्वेश्चन में 4 दे दिया और 18 दे दिया, देना दिया। हम कुछ नहीं करेंगे, भाज्य बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? बड़का रहेगा वो लिख देंगे, भाजक बराबर 4 लिख देंगे। ठीक है ना? इतना लिख दिए कि नहीं?
भाजक भाज्य बराबर बड़का रहेगा वो लिख दिए, भाजक बराबर 4 हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, एकदम अच्छा से करना है। क्या जो भाग जैसे लगाते हैं 4 हो जाएगा, छुटका लिख दिए, यहाँ पे 18 लिख दिए, 4 चौका 16, ठीक है ना। 4 चौका 16 हो गया, कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 लिख दिए। क्या बताए थे, यहाँ वाला रहता है यहाँ लिखते तो यहाँ लिख दिए, तो 2 दूनी 4, कट गया कि ना। यहाँ पे मौसक कितना है 2 आया, लेकिन हम कथी करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम क्या निकाल रहे हैं, मौसम निकाल रहे हैं। तो उसका क्या उपयोग है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया कि नहीं। ए कितना है 18, ये ना बी 4 गुने 4 प्लस आर कितना है 2, तो 2 लिख दिए। अब देखेंगे यहाँ पे, अब देखना कितना है, अब ए कितना है 4 है, तो 4 लिख दिए। अब कितना है 2 गुने 2 करते हैं, 2 गुने 2 और प्लस में कितना है 0। तो यहाँ पे कितना आया, देखिए यहाँ पे भाजक के जगह पे कितना है, बी के जगह पे, बी के जगह पर 2 आया, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा। देखिए लास्ट में एक पॉइंट देख लीजिएगा, हमको 0 कैसे लिख ले रहता है, 0 छोड़िए, इससे जानना हमको कोई ज़रूरी नहीं, उसे देखिए। अब यहाँ पे मौसा कितना हो जाएगा, मौसा यहाँ पे 2 होगा कि ना, लास्ट में जिससे कट जाता है। तो ऐसे अगर लिख देते हैं अपना, ठीक है, यहाँ पे कथी लिख देते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, चाहे यूक्लिड विभाजन से लिख देंगे तो ये होगा, ठीक है ना। वही लिखें, उतना लिख दीजिएगा तो क्या होगा, आपको 2 नंबर पूरा दे दिया जाएगा, ठीक ना। इस पे एक और क्वेश्चन कर लेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं हम इधर, ठीक है ना। 2 नंबर जैसे क्वेश्चन हो जाएगा, हमको दे देगा, कुछ भी नहीं दे दे, मान लीजिए हमको दे दिया 8 दे दिया, और 56 क्या 53 दे दिया कि ना। अब हमको बनाना है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर ही ना बड़का को कहते हैं, ए बराबर सोचे 53 हो जाए कि ना, मतलब भाज बराबर बी बराबर कितना 8, तो 8 से ना डिवाइड करेंगे 53, समझ ले, डिवाइड नहीं ना करते हैं एक, तो 8 8 64, ज़्यादा हो जाए 8 7 56, 8 6 48 लग जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 गो होगा कि ना, 48 5 53 होता है। कितना उतारेंगे आप 8 उतारेंगे, एक मरतबे लगेगा। अब कहाँ यहाँ पे 8 उतारे, कल कि जितना शेषफल बचेगा ना, यहाँ पे कितना हो जाए भाज की जगह पर, जितना पहले भाजक था ना वही वाला उतारते हैं। यहाँ कितना होगा 5, एक मरतबे लगा 3 बच गया, फिर कितना उतारेंगे 5, कितना हो जाएगा, फिर एक मरतबे लगा 3, कितना हो जाएगा 2, फिर कितना यहाँ पे होगा 3, कई मरतबे एक मरतबे 2, एक हो जाएगा कि ना। अब यहाँ पे कितना होगा 2, कई मरतबे 1 2 ना 2 कट गया, मसा कितना है 2 आया। अब यहाँ पे कितना लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से कितना, ए बराबर कते होता है बी क्यू प्लस आर, ये ना होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए यहाँ पे जो था ना रहेगा ना, चलिए हम इधर नहीं लिखते, मान लीजिए हम उधरे लिख देते हैं, यहाँ पे जगह का दिक्कत भी हो सकता है, इसलिए हम उधर ही लिख देते हैं, साफ से एकदम बढ़िया से। देखिए यहाँ पे कितना लिख देंगे, लिखेंगे इसके नीचे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, चाहे वो नहीं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, रिथम से, ये ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हो गया। इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे पता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हो गया, इसी का ना यूज करना है, कुछ नहीं करो, बस क्या करना है, यहाँ पे क्या है ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है कि ना, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए के जगह पर पहले देखो कितना 53 लिख दे, बी के जगह पर कितना 8, क्यू के जगह पर कितना 6, आर के जगह पर 5, आया समझ में। अब देखिए
दूसर का टर्म में देखिए, अब यहाँ देखिए यहाँ पे कितना हो गया भाज्य, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 1, और शेषफल के जगह पे 3 होगा कि नहीं, यहाँ पे शेषफल के जगह पे। अब देखिए यहाँ पे कितना होगा, अब यहाँ पे 5 है, उसके बाद 3 है, गुने 1 है, शेषफल कितना 2। अब यहाँ देखिए 3 है, उसके बाद कितना 2 गुने 1 है, प्लस कितना 1। लास्ट में देखिए यहाँ पे 2 है, 1 गुने 2 है, और प्लस 0। देखिए यहाँ पे लास्ट में हमको कथी है, भाजक जितना आएगा ना, जिससे कट जाता है वही क्या हो जाएगा मस। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, मस बराबर कितना हो जाएगा, मस बराबर 1 हो जाएगा। आगे समझ में, इससे क्या समझ में आया हमको, ये बढ़िया से अगर देख लेंगे हमको कितने नंबर का मिलेगा। एग्जाम में लगभग 4 नंबर का इसे पूछ लिया जाता है, लगभग 1 नंबर तक कन्फर्म, 2 नंबर तक कन्फर्म है। ठीक है, एगो लघु उत्तरीय प्रश्न आता ही है, आता है। ठीक है, इससे और ही क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे दे देता है भाज्य दे देगा, भाजक दे देगा, और शेषफल दे देगा, बोलेगा कुछ बोल देगा निकालने के लिए। तो कैसे बनाएंगे देखिए, जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमको दे दिया क्वेश्चन, हमको दे दिया भाज्य बराबर दे दिया 2, भाजक दे दिया 5, और शेषफल दे दिया 4। हमको निकालना है क्या, भागफल निकालना। ये ना हमको a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है कि ना, फार्मूला होता है ना। a कितना दिया है 2, ये ना 2 दे दिया, 2 लिख दिए। b गुने क्यू मतलब b दिया हुआ है, भाजक है ना दिया हुआ है 5, और क्यू ना दिया हुआ है, तो क्यू ना दिया हुआ है तो क्यू रहने देंगे। आर कितना दिया हुआ है 4 दे देंगे। 4 गो में से 2 हो गया, 2 गो होगा कि ना, इधर जाएगा तो 4 इधर लाएंगे तो 2 - 4 बराबर में 5 क्यू कितना होगा -2 होगा, ये 5 क्यू। तो कितना हो जाएगा क्यू का मान -5 बटे -2/5। तो क्यू का मान कितना आ गया -2/5। तो भागफल कितना हो जाएगा -2/5 हो जाएगा। समझ में आया। देखिए हम लोग ये सब कथी सीख रहे हैं, बेसिक। ठीक ना, इसके बाद अगले क्लास जो होगा ना उसमें हम लोग क्या देखेंगे, चैप्टर पे चलेंगे, एक्सरसाइज पे बनाएंगे। ठीक है ना, जितने प्रकार का बेसिक है वो सब हम लोग इसमें सीख लेंगे। क्वेश्चन कैसे कैसे बनाना है, एग्जाम में कैसे कैसे बनाएंगे, वो हम लोग इससे अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है ना, 1.1 देखेंगे, 1.2 देखेंगे, 1.3 देखेंगे। हम लोग पढ़ेंगे कौन किताब, तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन सीधा एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्लास 10th में। ठीक है, इसलिए हम लोग एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे। ठीक है ना, सबसे बेस्ट होता है एनसीईआरटी, डॉक्टर के सी ना कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए अब मान लीजिए हमको उता आ गया, हमको निकालने लसम सभी आ गया, सब चीज़ आ गया। मान लीजिए हमको दे दिया हम निकालने के लिए क्या, हमको बोलेगा अभाज्य गुणनखंड। पहले पता है अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 48 का अभाज्य गुणनखंड कैसे होगा, 2 से कितना होगा 24, 2 से 12 मरतबे लगेगा, 2 से 6 मरतबे, 2 से 3 मरतबे, इतना आना चाहिए पहले। ठीक है, 2 से लगेगा तो 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर 2 से लगेगा 2 से 1 मरतबे, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 तिहाई 6। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 48 का, 2 कै गो 4 गो, 2 गुने 2 के बाद 4 लिख दे, गुने 3। आ गया ना समझ में। ऐसे लिख दो, चाहे मन है तो डबल भी लिख सकते हैं। कैसे देखिए, उतना दिक्कत होगा तो कथी कर देंगे, चाहे छोड़िए ऐसे ही लिख दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। अभाज्य गुणनखंड आ गया निकालने, मान लीजिए हम 64 लिख दिए, 2 से 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 से 16 हो जाएगा, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6। आया समझ में। 64 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 कै गो 2 2 2 2 5 गो है, अब 5 2 के पावर 5 गुने 3। ठीक है, तो हमको क्वेश्चन में ये अभाज्य गुणनखंड आ गया निकालने। ठीक है ना, अब देखिए इसी पर हम क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है ना, अब दे देगा क्वेश्चन में 48 64 को अभाज्य गुणनखंड द्वारा लसा तथा
मौसन निकाले, मौसन निकाले, ये ना बोल रहा है। 48,64 को अभाज्य गुणनखंड द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि भी बोल सकता है, चाहे अभाज्य गुणनखंड द्वारा लसा तथा मौसा ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो देखिए मौसा निकालना, 48 के फैक्टर पहले दोनों के निकाल लेंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार जैसे निकाले हैं ना यहाँ पे, उसी प्रकार 48 का गुणनखंड निकाल लेंगे और 64 का गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 48 के गुणनखंड में कितना है, 2 के पावर 4 गुने 3। यहाँ पे देखेंगे 64 के गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 के पावर 5 गुने 3। अब देखिए यहाँ पर कथी होता है पता है, मान लीजिए हमको पहले मौसा देख रहे हैं, ठीक है, तो मौसा निकालना होगा। तो मौसा देखिए, मौसा मतलब क्या होता है, एचसीएफ। तो एचसीएफ देखिए, एचसीएफ में क्या करना है पता है, सेम सेम रहना चाहिए, जो दोनों में कॉमन हो, समझ में आए। जैसे कि भाई बहन होता है, चाहे भाई भाई होता है। तो मान लीजिए आप अपने देखिए, जैसे एगो परिवार में कोई लड़का फैका है ना, तो उसमें के मान लीजिए 2 भाई बहन है ना, भाई बहन। तो उससे देखिएगा जो कॉमन रहता है ना, गुणमा जो मिलता जुलता रहता है, उसको कथी कहते हैं, मौसा। समझ में आया। जो कॉमन रहेगा दोनों में, भाई बहन में जो कॉमन रहता है, मान लो एक परिवार में कोई 2 गो लड़का फैका है, ठीक है ना, बच्चा है 2 गो, तो उसमें जो कॉमन रहेगा, गुण कॉमन रहेगा, उसको कथी कहेंगे, जो दोनों में रहना चाहिए, ठीक है ना। मान लीजिए कोई पढ़ने में तेज है, मान लीजिए बड़का भाई पढ़ने में तेज है तो छोटको भाई पढ़ने में तेज हो, ठीक है। बड़का भाई को गुस्सा जल्दी आता है तो छोटको भाई को गुस्सा जल्दी आता है, तो 2 गो कॉमन पॉइंट हो गया, तो दोनों कथी हो जाएगा, मौसा के अंतर्गत आएगा, ठीक है। जैसे कि देख लीजिए दोनों में होना चाहिए। 2 के पावर 4 यहाँ है तो 2 के पावर 4 यहाँ होगा कि ना, 2 के पावर 4 लिख दिए, मौसा हो गया। अब देखिए 3 है यहाँ पे, 3 भी है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 3 है कि ना, दोनों में रहना चाहिए, तो मौसा कितना हो जाएगा, 2 के पावर 4 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा कि ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और गुने 3, 16 तिहाई 48, ठीक है ना। 48 ही होगा, मौसा 48 ही होगा, ठीक है। देखिए सही है ना, देख लीजिए बढ़िया से। यहाँ पे कै गो था, 4 गो था, 5 गो, ठीक है। देख लीजिए बढ़िया से, 2 के पावर 4 लिखे गुने 3 लिखे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 गुने 16 3 48, ठीक है। आ गया समझ में। कॉमन रहेगा वही कथी हो जाएगा, मौसा। अब एलसीएम लौसा में देखिए, लौसा एलसीएम, देखिए एलसीएम में देखिए, कॉमन में भी ना जो बड़का घात वाला रहेगा ना वही लिखेंगे। कॉमन में देखिए सीधा बात, देखिए कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। कॉमन में भी सबसे बड़का घात वाला देखना है, जो बच जाएगा ना वही लिख देंगे। ये दोनों में सबसे बड़का घात वाला कौन, 2 के पावर 5, 2 के पावर 5। ये दोनों में बड़का घात वाला कौन, दोनों में सेम है, तो 3 ले लेंगे, ठीक है ना, 3 हो जाएगा। आया समझ में। अब देखिए कितना हो जाएगा, 32, 32 तिहाई 3 दूनी 6, 6 3 तिहाई 9, 96। आया कि नहीं। देखिए एलसीएम तो यहाँ पे गलती आ रहा है, कुछ भी कीजिए, लेकिन एलसीएम यहाँ पर गलती आ रहा है, यहाँ पर एलसीएम गलती आ रहा है। कैसे होगा गलती, देखिए एलसीएम गलती है, काहे गलती है पता नहीं। एलसीएम का मतलब ही क्या होता है, 48 64 है ना यहाँ पर। देखिए मान लीजिए हम दोनों कटना चाहिए, एलसीएम ही होता है, कहाँ कट रहा है। 48 दूनी कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 के 6, 4 दूनी 8 1 9, 64 से कहाँ कट रहा है, 4 चौका 16 के 6, हाथ में 1, 6 दूनी में 12 1 13 हो जाएगा, 32 3 दूनी 6 3 तिहाई 9, ठीक है, नहीं आ रहा है। देखिए कहाँ गलती हो गया, 48 को तोड़े 2 से 12, 2 से 12, 2 छक 12, 2 तिहाई 6। अब यहाँ पे देखिए 2 के पावर 4 है, 3 है, 2 से 32, ठीक है, 2 से 16, 2 से 8, 2 चौका 8। देखिए यहाँ पे गलती है ना, इसीलिए नहीं आ रहा था। आया समझ में, काहे नहीं आ रहा था, यहाँ कितना होगा 2 होगा, ठीक।
ठीक है ना। इसलिए वह तो हम बोल रहे हैं इसे गलती कैसे होगी, 3 होगा, 3 नहीं होगा 2 होगा। तो यहाँ पर सब मिटा दें, क्या करेंगे यहाँ पे 2 कर देंगे, ठीक है ना, मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस सब मेन जो पॉइंट था ना समझने वाला समझ लिए, ठीक है, हो जाता है गलती। 2 हो जाएगा यहाँ पे, 64 बराबर कितना, यहाँ पे तो 2 ही ना होगा, कई गो 2, 3 3 6 होगा, तो 2 के पावर 6 हो जाएगा, हो जाएगा कि ना। तो यहाँ पे कितना 2 के पावर 6 लिख देंगे सोचे, 2 के पावर 6 हो गया कि नहीं। अब देखिए अब बना देंगे सेम टू सेम, कुछ नहीं है इसमें, होता है गलती, कोई बड़ा बात नहीं। एचसीएफ निकालना था तो क्या होगा, जो दोनों में होना चाहिए, होना चाहिए कि जो कॉमन रहेगा वही ना एचसीएफ। तो 2 के पावर 4 है इसमें भी, 2 के पावर 4 है इसमें भी, कितना हो जाए 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 कितना होता है 16, 16 होता है कि ना, ये ना होता है 2 के पावर 4 16 होता है, ठीक है, मत यही होगा, ठीक है ना, जाके हम देख भी सकते हैं, ठीक ना, कॉमन रहना चाहिए। अब एलसीएम में देखते हैं, देखिए इसका भी देख लेते हैं, 2 के पावर 6 2 6। अब देखिए 2 के पावर 4 गुने 3 और नीचे कितना हो जाएगा, इसी से ना देखेंगे कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे बड़का घात देखते हैं, दोनों में से कॉमन रहता है ना, सेम सेम रहेगा उसका बड़का घात देखते हैं। जो 2 के पावर यहाँ 4 है, 2 के पावर 6 है, तो बड़का घात वाला रहेगा से लिख देंगे। यहाँ पे 3 तो एक गो है तो उसको भी लिख देना, कितना हो जाएगा 32, 64 ना होगा 64, 64 हो जाएगा और गुने कितना हो जाएगा 3, 64 हो जाएगा, देख लो 64 ही होगा। तो 4 3 12 के 2 हो जाएगा, हाथ में 1 6 3 18 1 19, देखिए आप सही है, ठीक है, समझ में आया। देखिए कहला कि 48 चौका 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3 16 3 19, 4 3 12 के 2 हाथ में 6 3 18 1 19, आगे समझ में। देखिए वहाँ पे गलती हो गया था, कोई बड़ा बात नहीं, होता रहता है गलती। ध्यान एक गलती से समझ में आया, यहाँ पे नहीं दिखा था, ध्यान नहीं दिए, ठीक ना, 2 छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इस पर बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। देखिए आप लोग बढ़िया से पढ़िए, फर्स्ट चैप्टर से बहुत ही सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन देखे थे ना, अगला 2 नंबर देखिए। मान लीजिए 4 हो गया और 32 हो गया, ठीक है ना। अब इसका देखना है तो 4 का आवाज गुणन करेंगे, 2 दूनी 4, 32 के करेंगे इधर 2 से 16, 2 से 8, 2 चौका 8, 2 दूनी 4। अब देखिए 4 के आवाज गुणन कितना हो जाएगा, सीधा एक के बार लिख लेंगे, 4 के आवाज गुणन 2 के पावर 2, 32 के कितना 3 गो 2 गो 5 गो, 2 के पावर 5, ये तो बहुत हल्का वाला है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका एलसीएम देखना है तो कितना हो जाएगा, बड़का घात वाला ना देखते हैं, सेम सेम है, यहाँ घात देखते हैं सेम सेम है कि ना, बेस घात देखते हैं वो में बड़का घात रहेगा से लिख देंगे, हो गया एलसीएम। 2 के पावर 5 है तो कितना हो जाएगा, मतलब 32। एचसीएफ देखना है तो क्या हो जाएगा, सेम सेम है ना, दोनों में 31 सेम है, 2 के पावर 2 ऊपरों में है, 2 के पावर 2 नीचे में, तो 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आया समझ में। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर देखिए, यही में एगो क्वेश्चन देते हैं, बहुत ही ईजी है। 8 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, मान लीजिए 63 हो गया, देना दिया 63 हो गया, 6, हाँ 6 हो गया, ठीक है ना। इसी में देखिए यही ठीक है क्वेश्चन, 8 6 हो गया तो 8 का आवाज गुणन करेंगे, आवाज गुणन विधि से बनाना है, ठीक ना। 2 दूनी 4, इधर 6 के करेंगे तो 2 तिया 6, 8 का आवाज गुणन कितना 2 के पावर क्यू और 6 के आवाज गुणन 2 गुने 3। अब हमको पहले कथी निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में कथी देखते हैं, कॉमन फैक्टर को देखते हैं, मतलब जो दोनों में सेम हो, ऐसे ठीक है ना, जो दोनों में सेम हो। दोनों में कथी है, यहाँ 2 के क्यू है, यहाँ 2 है, मतलब 2 दोनों में है कि ना, तो 2 हो जाएगा। 3 ननू है दोनों में तो उसको न लेना है, एलसीएम कितना 2। एलसीएम क्या करेंगे, एलसीएम में देखिए पहले कथी करेंगे, दोनों में जो था
जो कॉमन कॉमन के ना देखिए, दू दू है, इसका बड़का घात कोई अंक दोनों में है ना, तो उसका बड़का घात होगा वो लिख देंगे, लिख दिए। अब देखिए दोनों में तो ये एक गो अंक है, जो बचल रहेगा इकलौता रहेगा उसको भी लिख दो, ठीक है ना। कितना है, दो दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, आ गया ना 24। समझ में आया 24 कैसे हुआ, ठीक है। देखिए बहुत ही ईजी है, ठीक है ना। हम लोग इसी प्रकार बनाएंगे, ठीक है ना। बहुत सारा क्वेश्चन है इसी प्रकार बनाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हो गया बेसिक हम लोग सीख गए। अब लोग हम लोग क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज पे आएंगे, वास्तविक संख्या के फर्स्ट एक्सरसाइज के 1.1 अगले लेक्चर में सोल्व करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या कीजिएगा, हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संख्याओं का ज्ञान हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए क्या करेंगे, अच्छे तरीके से उसको ज्ञान को ग्रहण करेंगे पहले, ठीक ना। और उसके बाद ही ये पार्ट 1 देखेंगे, इसके बाद पार्ट 2 आएगा तभी देखेंगे, तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्रत्येक क्वेश्चन ही कराएंगे, लेकिन ये तो देखना ही होगा, पीछे का बेस मजबूत होना चाहिए, तब ना पूरे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है ना। धन्यवाद। आप लोग खूब अच्छे से पढ़िए, और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कमेंट करिए। कहीं पे डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अगर समझ नहीं आता आगे पीछे करके देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर भी तो क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, हम फिर से ही वीडियो बनाएंगे आपके लिए, ठीक है ना। धन्यवाद।